हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करते हैं कि हमल ठहरने पर किस जगह में दर्द लाजमी होता है। बहुत सी फीमेल एक्साइटेड होती हैं शादी के बाद कि जी उन्हें फौरन पता चल जाए, इवन कि उनकी डेज अभी मिस भी नहीं हुए तो उन्हें ऑलरेडी ऐसे सिम्टम्स आने लग जाए, या डे मिस हो गए तो फौरन से उन्हें पता चल जाए। बातों का टेस्ट में नहीं आ रहा होता, या वो बच्चियां जो कि ओवुलेशन ड्रग्स ले रही होती हैं, या जो फर्टाइल विंडो हमल ठहरने के दिन फॉलो कर रही होती हैं, ऑन ट्रीटमेंट होती हैं, या डॉक्टर उनको एडवाइस करते हैं, तो वो बहुत एक्साइटेड होती हैं कि हमें पता चल जाए कि ऐसी कौन सी अलामात है कि हमल ठहर गया है। उसमें सबसे पहले ये है कि फीमेल को लोअर एब्डोमिनल पेन होगा, क्योंकि जब भी एट टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन जब एग और स्पर्म मिलता है तो वो वहां पे जाइगोट बनता है फ्लोपियन ट्यूब में, और वहां से मूव करता है जब वो यूट्रस में आता है 7 डेज में, और वहां पे आके इम्प्लांट होने लगता है उस मंथ में जिसमें बच्ची को पीरियड्स आते हैं। तो उसके 12th डे पे जब एग रिलीज होता है और ये मिलते हैं और 7 डेज में आके इम्प्लांट होता है, तो उस टाइम पे जो बच्ची है उसको लोअर एब्डोमिनल पेन, क्योंकि यूट्रस में जाइगोट अपनी जगह बनाता है, वो अंदर इम्बेड होना शुरू होता है, तो उस टाइम पे बच्चियों को बाजू का इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी होती है, माइल्ड सी स्पॉटिंग भी लगती है, ब्राउनिश डिस्चार्ज या रेड स्पॉट लग सकता है, जो कि एक निशानी है कि बच्ची को जो है वो हमल ठहर रहा है, और साथ में उसको लोअर एब्डोमिनल पेन भी होता है। और जब पीरियड्स मिस होते हैं और जैसे जैसे वो इम्बेड होता जाता है यूट्रस में, तो पेन मजीद बढ़ता जाता है। तो ऑटोमेटिकली जो है उस टाइम पे जो बहुत सी मैं कहती हूँ इंटेलिजेंट बच्चियां हैं, ज़हीन बच्चियां, उसको पिक कर लेती हैं कि मुझे एब्डोमिनल पेन भी है, नीचे हैवीनेस भी है, साथ में छोटा पेशाब भी बार बार आ रहा है, क्योंकि हार्मोनल पीक की वजह से सारा प्रेशर यूट्रस पे होता है, और जो मसाना है यूरिनरी ब्लैडर है वो उसके आगे ही पड़ा है, तो वो भी जैसे ही यूट्रस का साइज बढ़ता है तो वो भी थोड़ा बहुत कंप्रेस होना शुरू हो जाता है, बच्ची को बार बार छोटा पेशाब आना शुरू हो जाता है। तो ये एक इलामत है कि बच्ची को हमल ठहर गया है, और एक बहुत ये इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि ये लाजमी होता है कि बच्चियों को पेन होता है। उसके अलावा बैकिक का होना, यानी कि कमर के पिछले हिस्से में दर्द होना भी क्वाइट नॉर्मल है, क्योंकि जो नर्व सिस्टम है नीचे पेल्विक एरिया की, वो आपस में जो है एक दूसरे के साथ ट्रेवल करती हैं, तो जब नर्व पेन नीचे होगा तो ऑटोमेटिकली वो बैक की तरफ भी जाएगा। उसके अलावा दौरान हमल और भी बहुत से सिम्टम्स होते हैं पेन के, जैसे कि ब्रेस्ट पेन होता है कि जो छाती है उसका साइज बढ़ जाता है, वो इंगॉर्ज कर जाती है, और वहां पे जो फीमेल को है एब्डोमिनल पेन के साथ साथ ब्रेस्ट पेन भी होना क्वाइट नॉर्मल है, छाती का बढ़ जाना, दर्द होना क्वाइट नॉर्मल है। अगर मैं इसको समराइज करूं तो लोअर एब्डोमिनल पेन, साथ में बैकी कमर का दर्द और छाती का दर्द होना क्वाइट नॉर्मल है, साथ छोटे पेशाब का बार बार आना। उसके अलावा जो है वो और इलामात भी हैं, जैसे कि मतली उल्टी का औरत को पहले से, क्योंकि हार्मोनल पीक की वजह से उसको फील होता है, मॉर्निंग सिकनेस, सुबह उठना मुश्किल लगता है, और उसके साथ साथ टेस्ट चेंज होना शुरू हो जाता है। यानी कि प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं, बहुत प्रोवोक नहीं होते लेकिन सिम्टम्स होते हैं। तो बहुत सी इंटेलिजेंट फीमेल्स हैं वो इसको टाइमली पिक कर लेती हैं, और जैसे उनके पीरियड्स मिस होते हैं तो वो यूरिन फॉर प्रेगनेंसी स्टिक जो है वो बाय कर लेती हैं। उसमें अगर 2 लाइंस आ रही हैं जैसे पिक्चर में शो हो रहा है तो उससे प्रेगनेंसी होती है, और बाजू का वहां पे अगर क्लियर नहीं होता तो फिर वो डॉक्टर के पास जाके 6 वीक पे स्कैन करवाती हैं, जिस पे सैक नजर आ जाता है। तो बाजू का सैक वीक होता है या लेट कंसेप्शन होती है, तो अगर स्कैन या स्टिक में नजर नहीं आता तो बच्चियां बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो तो उन्हें हम कहते हैं कि आप ब्लड बीटा HCG लेवल्स करवा लें। अगर वो मोर देन 5 है तो इट्स मीन कि बच्ची को प्रेगनेंसी ठहर गई है। थैंक यू सो मच।